हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कशिश मगू। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 2, चैप्टर नंबर 2, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या होता है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी? देखिए इसका कंसेप्ट। जो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है उसका मतलब होता है मनी की क्या वैल्यू है किस टाइम पर। डिफरेंट टाइम पर मनी की डिफरेंट वैल्यू होती है। आज मनी की जितनी वैल्यू है आने वाले कल में उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा है। अगर तुम्हारे पास आज के टाइम पे 1 रुपया है तो उसकी वैल्यू क्या है, आने वाले टाइम में ज़्यादा होगी। क्या होगी उसकी वैल्यू आने वाले टाइम पे आज से क्या होगी, ज़्यादा होगी। मान लो आज तुम्हारे पास 1 रुपया है और आने वाले 10 साल बाद 10 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, 10 रुपये भी हो सकती है। जो आज तुम्हारे पास 1 रुपये है उसके आने वाले 10 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 10 रुपये के भी करीब हो सकती है। मान लो अब पेट्रोल का प्राइस कितना था, कुछ महीने पहले पेट्रोल का प्राइस क्या था, 70 to 75 रुपीज़ पर लीटर। बट आज के टाइम में कहाँ पहुँच गया पेट्रोल का प्राइस, 95 to 105 तक। कुछ स्टेट में 95 है, कुछ में 105 भी है। मनी की क्या वैल्यू है? 2-3 महीने पहले वही पेट्रोल का प्राइस जो 75 रुपये था अब वो क्या हो गया, 95 रुपये आज के टाइम में। तो जो उस समय मनी का प्राइस वैल्यू क्या थी, 75 रुपये थी जो तुम्हारे पास, अब वही 2-3 महीने बाद क्या है उसकी वैल्यू 95 रुपये हो गई है। तो तुम्हारे 20 रुपये एक्स्ट्रा क्या होगी, उस पेट्रोल का प्राइस जो बढ़ने से एक्स्ट्रा वैल्यू हो गया, वो क्या हो गया, 95 रुपये। तो ये है मनी टाइम वैल्यू, मनी की टाइम वैल्यू। इसी पे ये हमारा चैप्टर बेस है। अब देखो तुम्हारे पास आज के टाइम में तुम्हारे पास 1,000 रुपये है, तुम इसको बैंक में डिपॉजिट कराते हो, 1 साल के लिए तुम FD कराते हो। तो क्या होता है उस पर 6% मान लो बैंक का इंटरेस्ट है और तुम 1 साल के लिए कराते हो। ये 6%, 1,000 का 6% कितना हो जाएगा, 60। यही आज जो तुम्हारे पास 1,000 रुपये ये आने वाले 1 साल के बाद कितना होंगे, 6% के हिसाब से 1,000 जो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, 1,060 वैल्यू हो जाएगी। आज तुम्हारे पास 1,000 है और आने वाले 1 साल बाद उसकी क्या हो जाएगी, 1,060 हो जाएंगे। ऐसे ही तुम्हारे पास मान लो थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं, 1 लाख है आज के टाइम में, तो ये तुम बैंक में इसकी FD कराते हो कितनी, 1 ईयर के लिए। तो ये 1 लाख क्या है, जो 6% मान लो बैंक का इंटरेस्ट रेट है, जो 1 लाख है, 1 लाख का 6% 6,000 होता है ना। तो यही वैल्यू क्या है, जो 1 लाख जो तुम्हारी प्रिंसिपल अमाउंट था जो तुमने डिपॉजिट करवाया था प्लस इंटरेस्ट तुम्हें 1 साल बाद मिलेगा 6,000। तो टोटल तुम्हें कितना पैसा मिलेगा 1 साल बाद, 1,06,000 रुपये। जो तुमने 1 साल पहले डिपॉजिट कराया था 1 लाख रुपये, उसके आने वाले टाइम में तुम्हें कितना रुपये मिलेंगे, 1,06,000 रुपये। तो यही होती है हमारी टाइम वैल्यू मनी। टाइम के साथ साथ मनी की वैल्यू क्या होती रहती है, वो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। अब देखो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी ए फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एक्चुअल साइंस। टाइम वैल्यू मनी एक फंडामेंटल कंसेप्ट है किसका, एक्चुअल साइंस का। एक्चुअरीज यूज this concept together with the concept of probability in the calculation of actual present value, which in turn become the building blocks of actuarial models।
ये किसका कंसेप्ट है? एक टाइम वैल्यू क्या है? जो प्रोबेबिलिटी के बेस पे है, जो तुम्हारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या होगी आने वाले टाइम में, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। टू थ्योरीज ऑफ टाइम वैल्यू मनी, टाइम वैल्यू की दो थ्योरीज यहाँ पे दी हुई है, टाइम प्रेफरेंस और प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। पहली क्या है? टाइम प्रेफरेंस, और दूसरी क्या है? प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अब टाइम प्रेफरेंस में क्या होता है? पीपल नीड एंड यूज़ मनी। जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? मनी को यूज़ करता है, उसे मनी की ज़रूरत भी होती है, उसे यूज़ भी करता है। किसके लिए? फॉर करेंट लाइविंग, जीने के लिए। फॉर लाइफस्टाइल के लिए अपने। फॉर फ्यूचर नीड्स, फ्यूचर में जो जो उसकी नीड्स है उसके लिए। वो सेविंग भी करता है। आल्सो फॉर प्रोटेक्शन, और अपने कुछ प्रोटेक्शन के लिए वो मनी क्या करता है? वो सेव करता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी किसके इक्वल होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुड्स। जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज के टाइम पे जो मनी की वैल्यू है वो किसके? जो कमोडिटी की वैल्यू है। जैसे आज के टाइम में 95 रुपये पेट्रोल है, और हमारे 95 रुपीस है, वो किसके बराबर है? 95 जो पेट्रोल का प्राइस है उसके बराबर। ब्रोइंग फ्रॉम फ्यूचर ही डन बिकॉज टू सेटिस्फाई करेंट नीड्स टू प्लान द फ्यूचर। हम उधार भी लेते हैं क्योंकि हमें अपनी करंट की नीड क्या है? सेटिस्फाई करनी होती है, और फ्यूचर के लिए क्या करना होता है? प्लान करना होता है। हैंस फ्यूचर मनी कैन सेटिस्फाई करंट प्रेजेंट नीड्स ओनली इफ दे कैन प्लेज बोरो अगेंस्ट और अदरवाइज मूव फ्रॉम फ्यूचर इनटू प्रेजेंट। अब फ्यूचर तभी वो सेटिस्फाई हो सकता है अगर वो जो है मनी की प्रेजेंट वैल्यू वो क्या रखे? वो प्लेज पे रखे, बोरोड ले, या किसी से उधार ले, या अपने को क्या है वो एफडी कराए। बता देना आज के टाइम में तुम्हारे पास 1 लाख है तो तुम एफडी कराते हो विद बैंक में 6% इंटरेस्ट के साथ, तो आने वाले 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? 1,06,000 होएगी, जो तुम्हारे क्या है फ्यूचर में तुम्हारे को मदद करेगी तुम्हारी सेविंग पे भी। उसके बाद दूसरा जो है थ्योरी है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। द स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट मनी मे बी एडुकेट इन itself to explain consumer borrowing and consumer lending। ये कह रहा है जो स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट मनी में बी एडुकेट इन itself। अब जो तुम्हारे पास प्रेजेंट मनी है वो क्या है? एडुकेट है अपने आप में। टू एक्सप्लेन कंज्यूमर बोरोइंग एंड कंज्यूमर लैंडिंग। किसके लिए? कंज्यूमर जो बाहर से पैसा लेता है और उधार पे किसी को देता है, वो क्या है तुम्हारे पास? एडिक्वेट है। बिजनेस स्मॉल और लार्ज रिक्वायर्ड कैपिटल गुड्स टू प्रॉस्पर। बिजनेस होते हैं उनको क्या होता है? कैपिटल की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। द रिटेलर प्लेस ऑफ बिजनेस एंड इन्वेंट्री एंड द फार्मर सीड फर्टिलाइजर एंड मशीनरी रिप्रेजेंट कैपिटल। जो रिटेलर होता है उसकी इन्वेंट्री और फार्मर्स की जो मशीन वगैरह ज़रूरत होती है वो क्या होती है? उसकी वो कैपिटल होती है। गुड्स विच कंबाइन विद लेबर प्रोड्यूस बिजनेस इनकम। इन लॉन्ग रन ए बिजनेस विल सक्सेसफुल ओनली इफ द ROC एम्प्लॉयड इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्या कह रहा है? जो बिजनेस है वो तभी सक्सेसफुल होएगा जब क्या होएगा? ROC मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वो हमारा होता है RAC। जितना भी उसने बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया है, क्या मशीनरी परचेज करी है, जो भी कैपिटल लगाया है, जो उसका रिटर्न होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए? वो ज़्यादा होनी चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड से रिटर्न जो है कैपिटल एम्प्लॉयड में जो उन्हें पैसा लगाया है वो उसकी रिटर्न किससे ज़्यादा होना चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। जो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उन्हें पैसा बाहर से ले रखे है वो उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, उसकी रिटर्न क्या होनी चाहिए? उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी कैपिटल लगा रखी है उसके ऊपर जो भी उसको गेन आ रहा है वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये? जो उन्हें उधार ले रखा है बाहर से। टाइम वैल्यू मनी इज ऑफन मेजर बाय द इनकम दैट कैपिटल कैन प्रोड्यूस इंक्लूडिंग बिजनेस प्रॉफिट डिविडेंड ऑन कॉमन स्टॉक एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम नोट।
और जो टाइम वैल्यू है मनी की वो ऑफर मेजर बाय द इनकम दैट इज कैपिटल कैन प्रोड्यूस। जो मनी की टाइम वैल्यू है वो किससे मेजर होती है, कैपिटल जो होती है और बिजनेस का प्रॉफिट होता है, डिविडेंड हो गया और अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी बिजनेस में होता है। ये प्रोडक्टिविटी है वो कैपिटल में किसकी बात हो रही है, ज़्यादातर बिजनेस की बात हो रही है। अनसर्टेन इन फ्यूचर, अब देखो फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर का हमें कुछ नहीं पता भाई फ्यूचर में क्या हो जाए। टाइम प्रेफरेंस आर अफेक्टेड बाय इनएबिलिटी टू फ्यूचर द फ्यूचर क्लियरली। अभी बताया था ना फ्यूचर अनसर्टेन है। 2-3 महीने पहले क्या था, थोड़े महीने पहले क्या था, पेट्रोल का प्राइस 75 रुपीज़ था और आज का टाइम पेट्रोल का प्राइस 95 रुपीज़ हो गया। तो हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना जो आज हमारा 75 प्राइस है वो पेट्रोल का प्राइस क्या हो जाएगा थोड़े महीने बाद 95 या 100 या 105 हो जाएगा। ये हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। अब ये अनसर्टेन था ना हमारे लिए ये हो जाएगा। या फिर अब मान लो जियो के रिचार्ज शुरू में इतने सस्ते थे, अब वो क्या इतने प्राइस एकदम हाइक हो गए जियो के भी। हमने ये भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतने हाइक हो जाएंगे जियो के प्राइस। तो ये भी हमारे लिए क्या था, अनसर्टेनिटी। तो फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है, अनसर्टेन होते हैं। इंटरेस्ट रेट आर एक्सपेक्टेड टू राइज व्हेन अनसर्टेनिटी इज हाई। जब हाई अनसर्टेनिटी होती है तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बढ़ने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। फियर ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब राइज इन प्राइस, जो हमारा प्राइस में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ वार की पॉसिबिलिटी, दो देशों के बीच में झगड़ा, उससे भी प्राइस क्या हो जाता है, हाइक हो जाता है। वरीज अबाउट ट्रेड डेफिसिट और द वैल्यू ऑफ द करेंसी, हमारी जो करेंसी है रुपीस में वो क्या हो जाए दूसरी करेंसी के उसमें क्या हो जाए उसकी वैल्यू कम हो जाए। आर ऑल कंड्यूसिंग टू इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी, ये किसके सारे फैक्टर है, अनसर्टेनिटी इंक्रीज के, एंड टू ए हायर प्राइस फॉर प्रेजेंट मनी। और जो प्रेजेंट मनी की का प्राइस है वो क्या होने के चांसेस रहते हैं, इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। जो फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। अब जैसे तुम्हारा दोस्त तुमसे पैसे मांगता है 1000 रुपये दे दो, तो तुम उसको 1000 दोगे, बट वो क्या कहता है मैं तुम्हें 6 महीने बाद दूंगा, या तुम उससे उतने रुपये ही लोगे 1000 रुपये जो तुमने आज दिए थे, नहीं तुम उससे कुछ ज़्यादा लेंगे, तुम कुछ उससे इंटरेस्ट भी लोगे। नहीं तो देखो 1000 रुपये जो आज मनी की वैल्यू है वही वैल्यू उसकी वैल्यू आने वाले टाइम में 1 साल बाद 1050 भी हो सकती है, उसकी वैल्यू 1100 रुपये भी हो सकती है। मान लो आज तुमने दिए अपने फ्रेंड्स को 555 का जियो का रिचार्ज होता है ना, आज तुम्हें अपने तुमने फ्रेंड्स को दे दिया, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, वो तुम्हें देगा आने वाले 1 महीने के बाद। तो आज तुमने फ़ोन का रिचार्ज करवाना था 555 वाला, और वो तुम्हें पैसे कब देगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, वो तुम्हारा दोस्त तुम्हें देगा 1 साल बाद देगा, 1 महीने बाद सॉरी। और 1 महीने बाद वही प्राइस अब हो जाता है जियो का 555 वाला हो जाता है 700 रुपये का। तो वो अब तुम्हें ये जो 145 रुपये का लॉस हो जाएगा 1 महीने बाद जब तुम्हारा फ्रेंड्स तुम्हें पैसे देगा। तो इस यही कह रहे हैं हम, फ्यूचर जो है अनसर्टेन है। जो 1 महीने बाद है वो जियो के प्राइस क्या हो जाएंगे, हाइक हो जाएंगे, तो उससे तुम्हें क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो फ्यूचर क्या अनसर्टेन, इसलिए तुम अपने दोस्त से क्या लोगे, कुछ ब्याज भी उससे लोगे, नहीं तो तुम्हें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है। लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, फॉर एन एनालिसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट behavior monetary consideration should be taken into account. It is commonly held that the price of money like the price of other good vary with supply or demand.
क्या है, जो मनी के प्राइस है वो क्या होता है, अदर गुड्स की तरह सप्लाई और डिमांड होती है, जो उसके साथ क्या होते हैं, वेरी होते हैं, उसके साथ चेंज होते रहते हैं। अब देखो, द एक्चुअल रिलेशनशिप टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लाइक एनी पर्सन इन्वॉल्व इन बिजनेस, इकोनॉमी और फिनेंस, द एक्चुअल यूज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट इन इज डेली वर्क। और जो इकोनॉमी बिजनेसमैन होता है वो तो जन यूज़ करते ही रहते हैं ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट का, बिकॉज इसके पीछे कारण है, फर्स्ट बिकॉज दे आर अप्लाइड मैथमेटिशियन, वो मैथमेटिक्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम इन द की एरिया फॉर देम, और जो वो पैसों में भी लेन देन उनका होता रहता है। इंश्योरेंस इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उनका इंश्योरेंस में भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उन्होंने अपना गुड्स का क्या होता है, इंश्योरेंस भी कराया होता है। द आल्सो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और उनका क्या होता है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी होता है। तो ये था हमारा कंप्लीट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसका क्रक्स क्या है, जो हमारे पास आज वैल्यू है मनी की, वो क्या है, ज़्यादा है आने वाले कुछ समय से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, टुडे प्राइस इज, टुडे वैल्यू या टुडे प्राइस या टुडे वैल्यू मान लो, जो मनी की क्या है, इज मोर देन द, टुडे मनी इज, टुडे प्राइस ऑफ मनी इज मोर देन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, जो आज की मनी का प्राइस है आने वाले फ्यूचर से ज़्यादा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी इज मोर देन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो आज के लिए था तुम्हारा कंसेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।